जब सियासत में कुर्सी बचाने की भूख और तुष्टीकरण की हदें पार होने लगे, तो नेता अपनी ही जनता की आस्था, श्रद्धा और परंपराओं को भी पैरों तले कुचलने से पीछे नहीं हटते। उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ जहां सावन के महीनों में कांवड़ यात्रा को लेकर पूरा महकमा और प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है, चप्पे चप्पे पर एटीएस के कमांडो को तैनात किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक एक करके सुरक्षा व्यवस्था की पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं और उनके बयानों ने एक बार फिर पुरानी कड़वी यादों को ताजा कर दिया है। आज की इस रिपोर्ट में हम न सिर्फ ये जानेंगे कि मौजूदा समय में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए क्या कड़े एक्शन लिए गए हैं, बल्कि ये भी आपको याद दिलाएंगे कि जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब किस तरह से कांवड़ यात्रियों को अपमानित किया गया। उन सभी चीजों पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दो टोक। कांवड़ यात्रा पर हाई अलर्ट। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे की जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर छाया हुआ है। सावन का महीना चल रहा है और देश के कोने कोने से लाखों शिव भक्त नंगे पांव कठिन तपस्या करते हुए कांवड़ लेकर यूपी के रास्तों से गुजर रहे हैं। भक्तों की सुरक्षा, उनकी सुविधा और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बार अब तक के सबसे कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। चाहे मुजफ्फरनगर का संवेदनशील इलाका हो या मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र हो, पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। आइए आपको बताते हैं कि कांवड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए योगी सरकार और प्रशासन ने क्या क्या कड़े एक्शन लिए हैं और इंतजाम किए हैं। पहला, एटीएस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती। मुजफ्फरनगर समेत यूपी के तमाम संवेदनशील जिलों और कांवड़ मार्गों पर एटीएस के कमांडो और केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी आतंकी या असामाजिक साजिश को जड़ से खत्म किया जाए। दूसरी जो सुविधा दी जा रही है वो है सीएम आवास से सीधी और लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ स्थित अपने हाईटेक आवास से पूरे कांवड़ रूट की सुरक्षा की कमान अपने हाथों में ले रखी है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। कांवड़ यात्रा के हर 1 किलोमीटर के दायरे पर आधुनिक ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी नेटवर्क और हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान में से पैनी नजर रखी जा रही है। अब चौथा एक्शन जो उपद्रवियों पर लिया जा रहा है, आपको बता दें कि उपद्रवियों और पुराने अपराधियों पर सख्त शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने उन सभी अराजक तत्वों की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया जो पिछले दौर में या सपा राज में माहौल बिगाड़ने का काम करते थे और एहतियातन उनके खिलाफ भारी पाबंदियां और सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे कड़ा पहरा किया जा रहा है। भड़काऊ, फर्जी और समाज में जहर घोलने वाली अफवाहें फैलाने वालों पर तुरंत नकेल कसने के लिए साइबर सेल और सोशल मीडिया विंग को 24 घंटे हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। अचानक एटीएस क्यों हुई एक्टिव? जब मैं आपको सुरक्षा इंतजाम के बारे में बता रही थी तब मैंने आपको बताया कि एटीएस टीम को भी एक्टिव किया गया है, लेकिन सवाल यह है आखिर क्यों? कांवड़ यात्रा के बीच एटीएस का क्या काम है? आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्यों इस बार कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में सामान्य पुलिस बल के साथ साथ आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी कि एटीएस को भी सीधे तौर पर मैदान में उतार दिया गया है। कांवड़ यात्रा के बीच खुफिया एजेंसियों को हाल ही में कुछ ऐसे पुख्ता इनपुट मिले थे जो ये इशारा करते हैं कि कुछ संदिग्ध आतंकवादी और असामाजिक तत्व देश के बड़े धार्मिक आयोजन और खासकर उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा को निशाना बनाने की फिराक में है। देश विरोधी ताकतें और स्लीपर सेल हमेशा से ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं जब भीड़ भाड़ ज्यादा हो ताकि वो अपनी कायराना हरकतों से देश की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को गहरी चोट पहुंचा सके। इन खुफिया चेतावनियों में साफ तौर पर
इस बात का अंदेशा जताया गया है कि कुछ संदिग्धों की गतिविधियां उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में देखी गई है, जो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इस खतरनाक इनपुट के मिलते ही उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय ने बिना एक पल गवाए सुरक्षा के चक्रव्यूह को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। यही कारण है कि इस बार केवल स्थानीय पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स ही नहीं, बल्कि आधुनिक हथियारों से लैस और आतंकवाद से निपटने में माहिर एटीएस के कमांडरोज को मुजफ्फरनगर, मेरठ और दूसरे संवेदनशील कांवड़ रूटों पर तैनात किया गया है। एटीएस के इन कमांडोज को उन इलाके में तैनात किया गया है जिन्हें सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है, ताकि यदि कहीं से भी कोई संदिग्ध गतिविधि या आतंकी साजिश की सुगबुगाहट भी हो तो उसे तुरंत मौके पर ही खत्म कर दिया जाए और किसी भी कांवड़ यात्री को किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार और प्रशासन का ये कड़ा रुख इस बात का स्पष्ट संदेश है कि करोड़ों शिव भक्तों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों की इस मुस्तैदी से ये साफ हो गया है कि असामाजिक तत्वों के मंसूबों को इस बार कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जियाउर रहमान बर्क का भड़काऊ बयान। अब एक तरफ जहां सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो और कांवड़ियों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यूपी का माहौल बिगाड़ने में कोई कसर ही नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने एक बयान में हदें पार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि भगवा रंग हमारा राष्ट्रीय रंग नहीं है। सपा सांसद के इस शर्मनाक बयान के सामने आते ही हिंदू समाज और राष्ट्रवादी संगठनों में भारी गुस्सा भड़क उठा है। जिस देश और संस्कृति में भगवा रंग त्याग, तपस्या, बलिदान और सनातन आस्था का प्रतीक माना जाता है, उसी पवित्र रंग को लेकर सपा नेताओं द्वारा इस तरह की घटिया टिप्पणी करना ये साफ दिखाता है कि इन्हें देश की संस्कृति और बहुसंख्यक समाज की आस्था से कितनी ज्यादा नफरत है। सपा सांसद के इस नफरती बयान के बाद विश्व हिंदू परिषद और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। वीएचपी की नेत्री आचार्य ऋतुपर्णा शर्मा ने सपा सांसद को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि जो लोग भगवा रंग और देश की संस्कृति को अपमान करते हैं, उनका भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे बयानों से साफ जाहिर होता है कि सपा नेता किस मानसिकता के साथ देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। वीएचपी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि सावन के पावन महीने में जब पूरा देश शिव भक्ति और भगवा रंग में सराबोर है, तब जानबूझकर ऐसे बयान दिए जाते हैं ताकि समाज का ताना बाना बिखर सके और सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचाई जा सके। साफ है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की ये बयानबाजी केवल एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए वो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति और उसकी रोटियां सेकना चाहते हैं। सपा के कार्यकाल में कैसा रहा माहौल? आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी आज से माहौल नहीं बिगाड़ रही, आज से सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रही, लेकिन जब सपा कार्यकाल था तब तो हालात इससे भी ज्यादा बदतर थे। जरा याद कीजिए वो दौर जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। सपा के राज में कांवड़ यात्रियों और शिव भक्तों पर किस कदर जुल्म ढाए जाते थे, ये आज की युवा पीढ़ी को भी जानना बहुत जरूरी हो गया है। जब जब सपा की सरकार आई तब तब कांवड़ियों को अपनी ही आस्था के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ रही थी। सपा सरकार के कार्यकाल में कांवड़ यात्रा कभी भी शांति और सम्मान के साथ संपन्न हो ही नहीं पाती थी। उस दौर में कांवड़ियों पर लाठियां भांजना, उनके डीजे और संगीत पर रोक लगाना, उनके शिविरों को उजाड़ देना और उनके रास्तों में जानबूझकर अड़ंगे डालना आम बात थी। समाजवादी पार्टी की सरकारों में तुष्टीकरण इस चरम सीमा पर था कि इस खास वर्ग को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा के पारंपरिक रूटों को बदला जाता था। उन पर तरह तरह के प्रतिबंध थोप दिए जाते थे।
कांवड़िया जब प्रशासन में मदद मांगते थे तो उन्हें धुतकार दिया जाता था। डीजे बजाने पर पाबंदी, लाउडस्पीकर जब्त करने की कार्रवाई और हर कदम पर अपमान, यही समाजवादी पार्टी की सरकार की पहचान हुआ करती थी। उस दौर में ऐसा लगता था कि मानो भगवान शिव की भक्ति करना और कांवड़ उठाना कोई बहुत बड़ा अपराध हो। सपा नेताओं के इशारे पर पुलिस प्रशासन कांवड़ियों के साथ अपराधियों जैसा सलूक करता था, जिससे करोड़ों शिव भक्तों के दिलों को गहरी ठेस पहुंचती थी। तो कुल मिलाकर साफ है कि एक तरफ जहां सावन में करोड़ों शिव भक्त पूरी आस्था के साथ कांवड़ यात्रा में जुटे हुए हैं और योगी सरकार उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अपने विवादित बयानों से लगातार माहौल बिगाड़ रहे हैं। सपा राज में कांवड़ियों पर होने वाले अत्याचारों को जनता भूली नहीं है। आज यूपी की जनता और पुलिस प्रशासन ने कड़ा संकल्प ले लिया है कि किसी भी कीमत पर अमन, चैन और सावन की पवित्रता पर आंच नहीं आने दी जाएगी। अब देखना यह है कि कानून का हंटर इन नफरती बयान देने वालों पर कितनी तेजी से बरसता है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।